ये जी हो गई हैं हमारी फुल्कियाँ रेडी, मीठी और नमकीन, बहुत ही मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम सभी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वकास लगता है कि पूरी रात सोए नहीं है, सहरी करके ही सोएंगे। हम भी एक ज़माने में ऐसे हुआ करते थे कि सहरी करके ही सोना, पूरी रात तो कुरान पाक पढ़ना और कभी ड्रामा देख लेना, जो ट्रांसमिशंस आती हैं स्पेशल रमज़ान मुबारक के ड्रामे आते हैं वो देखने, उसके बाद सहरी करके फिर सोना। लेकिन आजकल तो कोई होश ही नहीं रहता है, टांग कहाँ होती है, बाजू कहाँ होता है, घोड़े गधे बेच के सो रहे होते हैं। तो एनीवेज़ यहाँ पे वकास के लिए अंडा फ्राई कर रहे हैं क्योंकि उनको अंडा पसंद है ज़्यादातर। सालन नहीं खाते, सालन मैं भी नहीं खाती हूँ बिल्कुल, ऐसे जैसे चटनी के बराबर हो तो ही खाती हूँ, वरना मतलब सहरी में दिल नहीं चाहता। सहरी में मेरी रूटीन कुछ इस तरह से होती है, 3:30 बजे के करीब अम्मी मुझे आवाज़ देती हैं, तो उठते उठते जो है ना मैं 10 मिनट लगा ही देती हूँ। उसके बाद मैं नफ़ल पढ़ती हूँ, फिर मैं किचन में जाती हूँ। और आजकल तो मेडिसिन वगैरह मैं बिल्कुल ही भूली हुई हूँ। मेडिसिन ना खाने की वजह से ना सारा दिन मेरी आंखें नहीं खुलती हैं, यूँ मुझे नींद आती रहती है। और जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़ावियर हमारे साथ सहरी करते हैं, तो यहाँ पे मैं ज़ावियर को उठाने के लिए आई थी। बिल्कुल बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था माशाल्लाह, लेकिन मेरी एक आवाज़ पे उठ गया और उठ के बस ऐसी ही आंखें मलते मलते बड़ी मुश्किल से आज उठा, क्योंकि सारा दिन सोता नहीं है, खेलता रहता है। इसको खेलने का इतना शौक़ है कि पूरा दिन भागता रहता है, खेलता रहता है। तो लेकिन फिर भी सहरी में हमारे साथ माशाल्लाह उठ के सहरी करता है, नमाज़ पढ़ता है, उसके बाद फिर सो जाता है। ये मेरा आवारागर्द था बेटा, सुबह से गया हुआ था और लड़की लड़की बन के आ गया। दिखाओ, कह रहे मम्मा सुरमा लगा के आया हूँ, अच्छा लग रहा हूँ। छोटे मामू के घर चला गया, हम सो रहे थे। अभी मैं इसके लिए न्यूटेला पराठा बनाया है। अब ये इस कप की वजह से कह रहा है कि मुझे चाय बना के दो, इसकी वजह से अब मुझे चाय बनानी पड़ रही है। बस इस कप में चाय पीने का शौक़ आ रहा है ज़ावियर को, है ना ज़ावियर? ये कप कहाँ से आया है आपका? दुबई से। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, मैंने मना किया था ना आपको अकेले नहीं जाना, आप अकेले चले गए। मैं कितना परेशान हुई थी। वेरी बिग गला, वेरी बिग। 3 बज गए हैं, किचन में आ गई हूँ मैं और कितनी मज़े की कलरफुल सी लग रही है फ्रूट चाट। अगर पहले फ्रूट चाट बनाएं तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप चीनी ऊपर थोड़ी सी, ताकि बनाना हमारे काले नहीं हो। हमारे घर में ये चीज़ें लाज़मी रिपीट होती हैं और डेली बननी होती हैं। ये आलू के पकौड़े, चिकन और पालक के पकौड़े, चना चाट और फ्रूट चाट ऑप्शनल होती है, कभी बन जाती है। फ्रूट्स हों तो बना लेते हैं, ना हो तो नहीं बनाते। लेकिन चना चाट तो ऐसी चीज़ है जिस दिन ना हो इनको बहुत ही मतलब बुरा लगता है। मामू लोगों को यकीन ही नहीं आता कि इफ्तारी की है, यानी रोटी तो खानी नहीं है। नवकाश जो है वो रोटी खा लेते हैं। आज मैंने फुल्कियाँ भी बनाई थी बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही मज़े की लगती हैं। यहाँ पे जी हमारा सारा काम हो गया था। वेजिटेबल्स आज मैंने कुछ ज़्यादा कट की थी क्योंकि मेरा था मार्केट जाने का, हमारा प्लान था। तो मार्केट जाओ तो ऑटोमेटिकली जो है ना जितनी भी कोशिश कर लो ना, 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो बस इसी वजह से फिर मैंने सोचा वापस आके ये काम ना करना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटेबल्स काटने में ज़्यादा टाइम लगता है, छोटी छोटी वेजिटेबल्स करने में। आधी इसमें से मैं अब शॉपर में डाल के फ्रिज में रख दूँगी नेक्स्ट डे के लिए, बाकी जो है वो मैं यूज़ कर लूँगी। तो वकास का समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खाएँगे, क्योंकि हमारा तो हम रोटी खानी हो तो हम तो पकौड़े के साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ खा सकते हैं, लेकिन इनका बहुत ही मसला है खाने का। सिर्फ खाते कुछ बहुत कम खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लेंगे। तो बस आज फिर उनके लिए मैं कीमा बना रही थी, ड्राई चीज़ें कुछ खा लेते हैं शौक़ से। और यहाँ पे जी बेसन हमारा ख़त्म हो गया, 3 किलो बेसन हमारा यूज़ हो गया है, 15 यानी कि 6 किलो पूरे महीने में यूज़ होगा। अब इसी हिसाब से मैं साथ साथ काउंट करती रहती हूँ कितने घी के पैकेट लगे हैं, कितने ऑयल के। आलू हमने छील लिया, अब इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। गरम गरम आलू ज़्यादा अच्छे से मैश हो जाते हैं। फिर इसके अंदर नमक, मिर्च, गरम मसाला, इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें डाल लेंगे, यानी चाट मसाला, लेमन जूस, और जी हमारी आलू की ब्रेड की बैटर हो जाएगी तैयार। चलो जी, यहाँ पे जी अब मैं बना रही हूँ फुल्कियाँ। तो आज मैंने सोचा कि मीठी और नमकीन फुल्कियाँ हम बनाते हैं। इसके लिए सिंपल है, बाकी सब तो वही करना है जो हम डालते हैं। इसमें सिर्फ हमने चीनी डाल देनी है थोड़ी सी दही में। बहुत ही मज़े की बनती है ये मीठी और नमकीन।
जब मीठा और नमकीन का टेस्ट आता है तो ज़बरदस्त लगता है। इसको चॉप किया हुआ और चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें भी डालूँगी। फुल्कियाँ हमारी हो गई हैं सॉफ्ट। यहाँ पे बाकी सब चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। फिर आज मामू ये वाली ब्रेड उठा के ले आए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये जी हो गई हैं हमारी फुल्कियाँ रेडी, मीठी और नमकीन, बहुत ही मज़ेदार। आज हमारी शादी की सालगिरह है और 4 साल हो गए माशाल्लाह से, रोते मनाते हंसते गाते एक दूसरे से लड़ते झगड़ते 4 साल हम लोगों ने एक दूसरे को बर्दाश्त किया है और इंशाल्लाह ताला सारी ज़िंदगी करेंगे। यूँ यकीन ही नहीं आता, अगले दिन की बात लगती है और देखा जाए तो 4 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। तो अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। अभी तक शादी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। हमारा तो अभी हमारी शादी भी नहीं हुई थी ना, तो पहले भी मतलब हम कज़न से आपस में बात होती थी, तो पहले भी हमारी बहुत लड़ाई होती थी। तो लेकिन फिर ये सब तो चलता ही रहता है ना, ज़िंदगी का हिस्सा है। और अभी तक कोई हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की है। एक तो रमज़ानुल मुबारक, लेकिन मैंने सब प्लान किया हुआ था कि वकास के आने का तब था नहीं, लेकिन मेरा था कि जब अब हैं यहाँ पे तो चलो हम लोग कुछ स्पेशल करेंगे। मैंने स्पेशल ड्रेस रेडी करवाया था सब कुछ, तो इंशाल्लाह ताला अभी ना हो सका तो फिर ईद के बाद या ईद पे करेंगे। तो बस ये एक मौका होता है, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं कि आप खुद को स्पेशल फ़ील कराते हो या आपका जो लाइफ पार्टनर है आपको स्पेशल फ़ील कराता है, तो ये अच्छा लगता है। और तो कोई ऐसा है नहीं कि इस्लाम में, लेकिन ख़ुद को स्पेशल फ़ील कराना और करना जो है ना, बहुत खुशी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 4 साल हो गए हैं और ज़ावियर भी माशाल्लाह 3 साल सवा 3 साल का हो ही गया है। तो खैर जी, यहाँ पे इफ्तार का टाइम बस करीब था, बहुत ही कम टाइम रह गया था। यहाँ पे मैं पकौड़े बना रही थी और कल मेरे पकौड़े थोड़े से कम बने थे, तो अम्मी मामू से लड़ाई कर रही थी कि आप सारे पकौड़े खा गए हैं। अम्मी को आदत है चाय के साथ पकौड़े खाने की, तो इस वजह से उन्होंने बाद में लाजमी खाने होते हैं। और फिर तरावी पढ़ने के बाद जब भूख लगती है तो फिर ढूंढ रहे होते हैं किचन में सब चीज़ें कि कुछ खाने को मिल जाए। तो बस ये सब चल रहा है जी। आप बताइए, आपने ईद की शॉपिंग कर ली? हमारी शॉपिंग तो सारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला मैं एक पूरा व्लॉग बनाऊंगी इसके बारे में, अपनी ज़ावियर की, अम्मी की, हमने जो जो बाज़ार जाते थे, क्योंकि मैं मार्केट जाती हूँ आपको बताती हूँ, लेकिन वहाँ से क्या लेती हूँ ये मैंने कभी नहीं बताया। तो इंशाल्लाह ताला एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊँगी, तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी भी ईद की शॉपिंग। और यहाँ पे जी सब कुछ हो गया रेडी, बस अब दुआ मांगेंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ी देर ही बैठेंगे तो फिर इशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है, तो फिर सब लोग आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। इस 9 बजे के बाद असल में हम लोग रिलैक्स होके बैठते हैं। 9 बजे तक तो बिल्कुल ही ये अफरा तफरी चल रही होती है, पहले इफ्तार की तैयारी, उसके बाद तरावी की तैयारी। बोलेंगे ना फिर कॉल में, ठीक है।